नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे वरिष्ठ अध्यापक और जो हमारे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है, उसमें जो प्रथम 5 जो अंग है, हमारे प्रथम 5 अंग साखी के दे रखे हैं, जिसमें गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग जो ये दे रखे हैं, उसमें से हमने क्या किया, गुरुदेव को अंग पढ़ लिया था और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सुमिरन को अंग। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं सुमिरन को अंग पढ़ने के लिए। शुरू करते हैं सुमिरन को अंग। आज का हमारा टॉपिक है सुमिरन को अंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, अंग परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं कि सुमिरन को अंग जो है इसमें क्या क्या दे रखा है। तो अंग परिचय में निर्गुण संतों की भक्ति पद्धति में आराध्य के नाम स्मरण को बहुत महत्व दिया गया है। प्रस्तुत अंग में कबीर के नाम स्मरण की महिमा बताते हुए कहा है कि केवल नाम स्मरण ही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है। सारे वेदों और शास्त्रों का सार भी यही है कि राम नाम है वो ही संसार में सबसे श्रेष्ठ और उच्च वस्तु है। श्रेष्ठ और कुछ वस्तु है। संसार अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। राम का स्मरण ही इसका एकमात्र उपचार है। अर्थात राम का स्मरण सार तत्व है। इसके अतिरिक्त और सब बातें संकटपूर्ण और जी के जंजाल है। कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को राम के नाम का ही चिंतन करना चाहिए। इसको छोड़कर अन्य बातों का चिंतन मनुष्य को सांसारिक दलदल में फंसा देता है, जहां पर मृत्यु आसानी से उसे कठोर पास में आबद्ध कर लेती है। यदि 5 इंद्रियों और छठे मन अर्थात इंद्रियों को मन से राम का स्मरण किया जाए तो फिर राम प्राप्त कर लेना अत्यंत सुलभ हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि नाम स्मरण में ही वह जादू है जो व्यक्ति के अहम का जड़ से नाश कर देता है। जब मनुष्य का जो अहंकार है जो नष्ट हो जाता है तो फिर उसे प्रभु के सानिध्य में कठिनाई नहीं आती, अर्थात वह तुरंत उसके रूप में मिलकर तदाकार हो जाता है, यानी कि उसमें मिल जाता है। फिर उसे सर्वत्र भगवान का साक्षात्कार होने लगता है। वह चारों ओर अपने लाल की ही लाली देखता है, यानी कि क्या लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं तो हो गई लाल। वही है कि जिस प्रकार मतलब जहां भी वो देखते हैं लाली लाल की, यानी कि अपने लाल की ही लाली देखता है, यानी कि अपने ईश्वर के ही दर्शन करता है, अलौकिक आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए कबीर ने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है कि हे मनुष्य, जब तक तू जीवित है तब तक मनोयोग पूर्ण राम के नाम का स्मरण करता रहे। यदि तू इस अज्ञान अवस्था में पढ़कर राम को राम के नाम को विस्मृत कर देगा, भूल जाएगा, तो अंत समय में तुझे पछताना पड़ेगा। अतः इस अज्ञान अवस्था में पड़े रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक मन में अज्ञान का वास है तब तक इसमें प्रभु की प्रीति उत्पन्न नहीं हो सकती। जिस हृदय में प्रभु प्रीति का आविर्भाव नहीं हुआ है, यानी कि जिस हृदय में प्रभु की भक्ति का अंकुर नहीं फूटा है, प्रभु भक्ति का थोड़ा सा भी उसमें आविर्भाव नहीं हुआ है, जिस मनुष्य ने अपनी जीवा से कभी भी राम का स्मरण नहीं किया है, उसका इस संसार में आना एकदम बेकार है। वह तो उस अतिथि की भांति है जो किसी शून्य ग्रह में आता है और फिर निराश होकर लौट जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम अपनी जिह्वा से नहीं लिया है, उसका संसार में आना एकदम बेकार है। उसका जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी सुनसान ग्रह में जिसमें कोई नहीं रहता, वहां कोई अतिथि आता है, उसका कोई स्वागत सत्कार नहीं होता है और वो निराश होकर लौट जाता है। उसी प्रकार क्या होता है विद्यार्थियों, जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, उसका इस संसार में आना उस अतिथि के समान ही बेकार है, व्यर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान अत्यंत दयालु है। वे अपने भक्तों के असंख्य पापों को उसी क्षण नष्ट कर देते हैं जब वे उसकी शरण में आ जाते हैं, यानी कि ईश्वर की शरण में आ जाने मात्र से ही उसके सारे जो दुख है पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के विविध रूप है, जो उसको जिस दृष्टि से देखता है उसे उसी प्रकार का रूप दिखाई देता है। जैसे कहते जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनु वैसी, यानी कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही ईश्वर का रूप उसको दिखाई देता है। जो मनुष्य राम को छोड़कर अन्य सांसारिक बंधनों में बंध जाता है, उसकी स्थिति वेश्या पुत्र के समान
होती है, जो किसी किसी भी व्यक्ति को अपना बाप कहने का अधिकारी नहीं होता, यानी कि उसका कोई भी अभिभावक नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य मतलब जो मनुष्य है या जो व्यक्ति है राम को छोड़कर अन्य सांसारिक बंधनों में बंध जाता है, मतलब वो कोई भी निश्चित उसकी धुरी नहीं होती, कोई भी निश्चित उसका पालन करता नहीं होता। वो उस वेश्या के पुत्र के समान होता है जो किसी को भी अपने बाप कहने का अधिकार नहीं रखता। इसलिए व्यक्ति स्वयं भी राम का स्मरण करे और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करे। यदि मनुष्य अपने मन को इसी प्रकार नाम स्मरण में रमा ले जिस प्रकार उसका मन माया के आकर्षणों में लीन रहता है, तो वह सूर्य मंडल को भेद कर तुरंत ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकारी बन जाता है। वास्तव में हरि का नाम स्मरण उस पानी भरे घड़े के समान है जो घड़े के समान है जो सांसारिक आकर्षणों में जलते हुए मन की अग्नि को बुझाकर उसे शाश्वत शांति प्रदान करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहीं तर भला न होए। यहाँ पे जो इस हमारे जो हमारे क्या है कि दूसरा जो सुमिरन का अंग है उसमें जो साखी है, उसकी जो पहली साखी है वो है कि कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहीं तर भला न होए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह निरंतर प्रस्तापित करता रहता हूँ कि राम नाम जपने से ही कल्याण होगा, अन्यथा आचरण में कल्याण सिद्ध नहीं होगा। इस बात को सुनते तो सब है किंतु आचरण नहीं करते। इसमें शब्द योजना से कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी हुई है। दूसरी साखी है विद्यार्थियों, कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्मा महेश, राम नाम तत्सार है सब काहू उपदेश। यहाँ पे कबीरदास जी कथी गया का मतलब है, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्मा महेश, राम नाम तत्सार है सब काहू उपदेश। कथी गया का मतलब है कह गया, महेश यानी शिव, नाम यानी नाम, तत्सार यानी कि तत्व का सार। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह कह चुका हूँ कि राम नाम भगवान नाम ही समस्त तत्वों का क्या है सार है, यही सबका उपदेश है। इसी तथ्य का कथन ब्रह्मा एवं शिव ने भी किया है। कबीरदास जी ने नाम जो राम का नाम है उसके स्मरण को ही समस्त तत्वों का सार कहा है, और उन्होंने ये भी बताया है ब्रह्मा और शिव ने भी इन्हीं नाम तत्व का है स्मरण किया है। तीसरी साखी है हमारे, तत तिलक तिहु लोक में राम नाव निज सार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। सार तत्व यानी कि राम नाम जो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि तत तिलक तिहु लोक में राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। सार तत्व राम नाम तीनों लोकों में क्या है सर्वश्रेष्ठ है। उसी को दास कबीर ने अपने मस्तक पर धारण करने के लिए कहा है, अर्थात उसे शीर्षा स्वीकार किया है, मतलब उसको शिरोधार्य किया है, सिरे से स्वीकार किया है। भाव यह है कि कबीर चंदन आदि का तिलक धारण करना नहीं चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा विद्यार्थियों मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, चंदन आदि है यहाँ पे कि चंदन आदि का तिलक धारण करना वे नहीं चाहते, अपितु राम नाम ही उनके लिए तिलक है, वही सर्वोपरि तत्व है। यहाँ पे रूपक द्वारा राम नाम की महत्ता को मूर्तिमान किया गया है। चौथी साखी है हमारे, भक्ति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म ना कबीर सुमिरन सार। यहाँ पे मनसा यानी मन से, वाचा यानी वाणी से, कर्मना यानी कर्म से। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति और भजन जो कुछ भी है वह उनका नाम स्मरण है। इसके लिए जो अन्य साधन बताए गए हैं वे अमित दुखों से परिपूर्ण है। कबीर कहते हैं कि मन से, वाणी से और कर्म से, मन वाणी और कर्म से सर्वात्मना प्रभु नाम स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे आपके भक्ति भजन, यहाँ पे क्या आया है अनुप्रास अलंकार आया है, भक्ति भजन दूजा दुख, इसमें क्या है कि बार बार यहाँ पे भ वर्ण की आवर्ती हुई, यहाँ पे ध वर्ण की आवर्ती हुई है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। आगे पांचवी साखी है हमारे, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंति सब सो दिया, आदि अति अंति सब सो दिया, दूजा देखो काल। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि एकमात्र प्रभु नाम स्मरण ही समस्त तत्वों का सार है, और इसके अतिरिक्त हरि भक्ति के अन्य सांसारिक जो साधन है वो जंजाल है, वो जाल है, जिनमें से निकलने का प्रयत्न करने पर मनुष्य
फंस जाता है। और मैंने मैंने सांसारिक साधनों का आदि और अवसान अथवा अत से इति तक अवलोकन करके देख लिया है। वे क्या है? वे काल स्वरूप विनाश कारक है। कबीरदास जी कहते हैं कि एकमात्र प्रभु नाम स्मरण ही समस्त तत्वों का सार है, और इसके अतिरिक्त हरि भक्ति के अन्य सांसारिक जो भी साधन है वो जाल है, जिनमें से निकलने का प्रयत्न करने पर मनुष्य और फंस जाता है। और मैंने सांसारिक साधनों का आदि और अवसान अथवा अत से इति तक अवलोकन करके देख लिया है। वे काल स्वरूप विनाशकारक ही है। इसमें रूपक अलंकार है। छठी साखी है हमारे। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सो ही काल की पास। यहाँ पे चिंता का मतलब चिंता, नाव यानी कि नाम, चितवे यानी चिंतन करना। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि भक्त को यदि कुछ चिंता रहनी चाहिए तो केवल हरि नाम स्मरण की ही चिंता रहनी चाहिए, अन्य कोई भी चिंता नहीं। राम नाम के अतिरिक्त व्यक्ति कुछ चिंतन करता है वह मृत्यु के फंदे के समान होता है, अर्थात उसके नाश का कारण होता है। यहाँ पे अंतिम पंक्ति में अप्रस्तुत के धर्म का आरोप प्रस्तुत पर है, अतः निदर्शन अलंकार भी है। सातवीं हमारे साखी है। पंच संगी पिव पिव करे, छठा जो सुमिरे मन, आई सुति कबीर की पाया राम रतन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पंच संगी पिव पिव करे, छठा जो सुमिरे मन, आई सुति कबीर की पाया राम रतन। यहाँ पे पंच संगी यानी कि पांचों इंद्रियां, सुति यानी साधना अवस्था में। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों क्या है? ज्ञानेंद्रियां एवं छठे मन ने प्रभु के प्रिय नाम की रट चातक के समान लगाइए, क्योंकि चातक के समान पीव शब्द है यहाँ पे, जो पीव पीव करता रहता है, लगा रखी है, रट लगा रखी है। और ऐसी स्थिति में कबीर अपनी समाधि अवस्था में पहुंच गए हैं जहां उन्हें राम के अतिरिक्त और कोई भी नहीं सूझता। अतः वे कहते हैं कि मैंने राम रूपी रतन प्राप्त कर लिया है। यहाँ पे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार तथा रूपक अलंकार है। आठवीं हमारी साखी है। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आई, अब मन अब मन राम ही हवे रहा, शीस नवाओ गाई। वह पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आई, अब मन राम ही हवे रहा, शीस नवाओ गाई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करते करते मेरा मन स्वयं ही राम में ही रम गया है, और इससे भी आगे वह अब स्वयं राममय हो गया है। राम राम करते उस शिष्य को ऐसा लग रहा है, कबीरदास जी को ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने राम राम का जो स्मरण किया उससे मुझे राम में और मुझ में कोई भी द्वैतता नहीं रह गई है। ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं जो राम का नाम ले रहे हैं वो राममय हो गए, यानी कि राम में ही एकाकार हो गए। जब स्वयं मन ही राममय हो गया तो शीश किसे नवाया जाए? अब यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो स्वयं राममय हो गया हूँ, अतः अब मैं किसको शीश नवाऊं? अर्थात भक्त और भगवान ही नाम स्मरण से एक हो गए। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि भक्त की भक्ति भावना और राम नाम स्मरण से भगवान और भक्त दोनों एक हो गए हैं। अब तो ये दोनों का जो द्वि आकार है या दोनों में जो द्वैतता है उसका भी पता नहीं चल रहा है कि किसके सामने शीश नवाऊं, यानी कि भक्त और भगवान दोनों मिलकर एक हो गए हैं। यहाँ पे भक्ति की चरम उपलब्धि है जब भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। वही शंकर के अद्वैत की अहम ब्रह्माष्टमी की भावना यहाँ पे कबीरदास जी बता रहे हैं। क्योंकि कबीरदास जी पे अद्वैतवाद का भी प्रभाव पड़ा है, इसलिए वो इसमें यह बता रहे हैं। नवमी साखी है हमारी। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई, जित देखियो तित तू। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। हूं का मतलब होता है यहाँ पे अहम या अहम भावना। मैं या हूं करने से जो अहम भावना होती है, जो अहंकार होता है, वो मेरा तू तू करने पर चला गया है। हे प्रभु, मैं तेरा नाम स्मरण करते करते तेरे स्वरूप में ही विलीन हो गया हूँ। मुझ में किंचित भी अहम तत्व शेष नहीं रहा, यानी कि हूँ तत्व या मैं तत्व शेष नहीं रह गया है, अर्थात मुझे अपने पृथक अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं रहा। अब मैं प्रभु
तेरे ऊपर बार बार बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही दृष्टिगत होता है। यानी कि सर्व खलविद ब्रह्मा की भावना से साम्य है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, जब व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ देता है, जब अपने अंदर की अहम भावना को, मैं को या हूं को छोड़ देता है, तू यानी कि ईश्वर का ही स्मरण करता है, तो उसमें अहम भावना समाप्त हो जाती है और वो ईश्वर का एकाकार ही कर लेता है, क्योंकि उसको जब जिधर भी देखते हैं उधर ही उसको भगवान का ही रूप दिखाई देता है। वो बार बार उस ईश्वर पर, उस राम नाम पर ही बलिहारी जाता है, क्योंकि उसकी जो दृष्टि होती है वो सिर्फ राम नाम को ही देखती है, ईश्वर को ही देखती है, और उसकी जो स्मरण है, शक्ति है, वो बार बार मतलब बार बार वो प्रभु को ही स्मरण करती है। आगे 10वीं साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल घटिया बाती बुझी, तब सोवेगा दिन राती। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तक तेरे शरीर रूपी दीपक में जीवन रूपी वृत्तिका है, यानी कि बाती है, तब तक तू सांसारिक भ्रमों एवं चिंताओं से मुक्त होकर राम नाम स्मरण कर ले। व्यर्थ आलस्य सुसुप्ति में अपना जीवन मत गवा, क्योंकि जब श्वास रूपी तेल समाप्त हो जाएगा, पर जीवन वर्तिका बुझ जाएगी, तब अहर्निश चिर निंद्रा यानी कि मृत्यु में सोएगा। अर्थात प्रभु भक्ति के लिए ही तुझे यह जीवन मिला है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय कबीर निर्भय राम जप में, मतलब तू निर्भय होकर, हे व्यक्ति, हे मानव, तू निर्भय होकर राम का नाम का जो है जप कर। जब लग दीवे बाती, जब तक तेरे शरीर में जीवन रूपी बाती है, तब तक तू जो है नाम राम का ही निर्भय होकर जप। क्योंकि जिस दिन तेरी जो है श्वास रूपी तेल समाप्त हो जाएगा और जीवन रूपी वृत्ति का बुझ जाएगी, यानी कि जीवन रूपी बाती बुझ जाएगी, तब तुम चिर निद्रा में यानी कि मृत्यु में ही सो जाएगा। अर्थात प्रभु भक्ति के लिए ही तुझे यह जीवन मिला है। यहाँ पे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। 11वीं साखी है हमारे, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाका संग थे बिछुड़ा ताही के संग लागी। यहाँ पे सूता यानी कि सोता हुआ, अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सोता हुआ क्या कर रहा है, अज्ञान में क्यों पड़ रहा है, अज्ञान में तू क्यों पड़ा हुआ है, ज्ञान की चेतना प्राप्त कर और वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं देखता। तू जिस अंशी, अंशी का मतलब होता है ईश्वर, मतलब जिस अंशी का तू अंश है, उसी का साक्षात्कार कर ले और अपनी प्रकृत अवस्था को प्राप्त कर। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाका संग पे बिछुड़िया ताही के संग लागी। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सोता हुआ क्या कर रहा है, अज्ञान में क्यों पड़ा हुआ है, ज्ञान की चेतना प्राप्त कर, अपनी वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं देखता। तू जिस अंशी का, मतलब जिस परमात्मा का तू अंश है, उसी का साक्षात्कार कर और अपनी प्रकृत अवस्था को प्राप्त कर, मतलब जिस अवस्था में तू, जिसमें तेरा उद्धार होगा, उसी अवस्था को तू प्राप्त कर। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे देखो कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाका संगले बिछुड़िया ताही के संग लागी। यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे क्या और करे, यहाँ पे 2 बार का आया है, तो यहाँ पे आपके अनुप्रास अलंकार है। आगे 12वीं साखी है, कबीर सूता क्या करे जागी न जपे मुरारी, एक दिन अभी सोवना लंबे पांव पसारी। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, कि तू ये व्यक्ति, ये मनुष्य, तू सूता क्यों है, तू क्यों सो रहा है, सूता मतलब सोता हुआ क्यों रहा है, अज्ञान में लिप्त क्यों है। जागी न जपे मुरारी, तू जाग और तू जागृत अवस्था में, और जपे मुरारी मतलब भगवान का तू है जो है जाप कर। एक दिन अभी सोवना लंबे पांव, एक दिन में अवश्य ही तू लंबे पांव पसार के सोएगा, जिस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी तब तुझे सोना ही है। अब तू क्या कर, अब तू जागृत हो जा और अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसमें लिप्त मत रहे, उसमें सोया हुआ नहीं रहना है तेरे को। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञान निंद्रा में पड़कर क्या कर रहा है, जाग कर ज्ञान युक्त होकर प्रभु का भजन क्यों नहीं करता। वह विश्राम तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि अंततः एक दिन, एक न एक दिन अवश्य ही चिर निंद्रा में लीन होना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना है। यहाँ पे प्रायोयुक्ति अलंकार है। 13वीं साखी है हमारे, कबीर सूता क्या करे उठी न रोवे दुख, जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। गोर यानी कि मृत्यु। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य,
तू अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? अपने उद्धार का प्रयत्न क्यों नहीं करता, जिससे जागने पर, दूसरा जन्म लेने पर तुझे अपने दुखों के लिए रोना न पड़े। भला जिसका मृत्यु के मुख से सर्वथा निवास रहता है, जिसका मृत्यु के मुख से निवास रहता है, उस मनुष्य को सुख की निंद्रा कैसे आ सकती है? अतः तू प्रभु भजन कर, ज्ञान संपन्न हो, अपना जन्म सुधार ले। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? अपने उद्धार का प्रयत्न क्यों नहीं करता, जिससे जागने पर यानी कि दूसरा जन्म लेने पर तुझे अपने दुखों के लिए रोना न पड़े। भला जिसका मृत्यु के मुख में स्वरता निवास रहता है, उस मनुष्य को सुख की निंद्रा कैसे आ सकती है? अतः तू प्रभु भजन कर और ज्ञान संपन्न हो, अपना जन्म सुधार ले। वस्तु से वस्तु ध्वनि और नस्वरता ध्वनित यहाँ पे की गई है। 14वीं साखी है हमारे। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाई, तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्च क देखा खाई। जम यानी कि यम या मृत्यु। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञान अवस्था में क्यों पड़ा हुआ है? प्रभु के गुणों का ज्ञान कर, वह थोड़ी सी ही तेरी आयु है, फिर वह कार्य नहीं होने का, क्योंकि यमराज तेरे सिर पर किसी श्रेष्ठ यानी कि साहूकार के समान खड़ा हुआ है, तकादा कर रहा है। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद की गाय, तेरे सिर पर ही जम खड़ा, खर्च कर देखा खाई। जम यम यानी कि मृत्यु। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य, तू अज्ञान अवस्था में क्यों पड़ा हुआ है? प्रभु के गुणों का गान कर, वह थोड़ी सी ही तेरी आयु है, फिर वह कार्य नहीं होने का, क्योंकि यमराज तेरे सिर पर किसी श्रेष्ठी या साहूकार के समान खड़ा हुआ है, जो तकादा कर रहा है, जो तुझे यमराज के समान सिर पर खड़ा होकर चैन से नहीं बैठने देगा। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का जो है प्रयोग हुआ है, और वस्तु ये मानवीकरण, ये वस्तु ध्वनित है। इससे आगे 15वीं साखी है कि कबीर सूता क्या करे, सूता हो यह काज, ब्रह्मा का आसन खिसा, सुनत काल की काज। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि अकाज का मतलब हानि, खिस्या मतलब खिसक गया, काल यानी मृत्यु, गाज यानी गरज। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू सोता हुआ अज्ञान अवस्था में क्या कर रहा है? इस अज्ञान से तो हानि ही हो रही है, क्योंकि आयु अल्प है और काल चक्र किसी को भी नहीं छोड़ता। उसकी गति के भय से ब्रह्मा का आसन भी खिसक गया है, मनुष्यों की तो बात ही क्या। यहाँ पे प्रथम पंक्ति में अत्यंत त्रिस्कृत वाच्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है, और मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इससे आगे 16वीं साखी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।